प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है। नूह की वाली सही है। नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों से खोरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये खरा व्यक्ति था और सीधा साधा था और परमेश्वर के डर में चलता था, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। जब आप भी परमेश्वर के डर में चलते हैं, अपने परमेश्वर के आदर करते हैं, तो परमेश्वर आपका आदर करता और आपके साथ चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नूह से शाम और हम यतम नामक के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गया था। समय परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और ज़्यादा बुराइयां भर गई थी। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की, देखा ताकि कोई बिगड़ा हुआ और क्या सब प्राणियों ने पृथ्वी पर से अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है। ईश्वर जो अति महान परमेश्वर सभी पर दृष्टि करता है और सभी को चाल चलन को देखता है। परमेश्वर ने उस समय सुरक्षित दृष्टि की पृथ्वी पर ताकि देखे कोई चलने वाला है कि नहीं, कि सब के सब बिगड़ गए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने से प्रसन्न मेरे सामने हो गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी पर उपद्रव भर गई है, इसीलिए मैं उसे पृथ्वी पर समस्त को नाश कर डालूंगा। अर्थात है कि नूह से परमेश्वर ने इसलिए बात किया था कि नूह के कर्म से जो काम करता था, नूह परमेश्वर की डर में करता था, इसीलिए परमेश्वर उसे बहुत ही प्रसन्न था, इसीलिए उसे बात की थी। ईश्वर ने पृथ्वी की इसलिए नाश करने के लिए ठाना था कि उसके चाल चलन जो मनुष्य के द्वारा बुराइयां थी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए तो घोर पूर्व वृक्षों की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसके भीतर कोठरिया बनाना, उसके भीतर और बाहर में रेल सस लगाना। ईश्वर जब पृथ्वी का अंत कर रहा था उस समय, तो परमेश्वर का दृष्टि नूह पर इसीलिए रुकी थी कि परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति था, उसके काम सर बहुत ही पसंद था। ईश्वर ने नूह के पास गया, उसे एक जहाज बनाने के लिए कहा और परमेश्वर ने उसके लिए एक जहाज बनवाया। के कहने पर नूह ने वृक्षशाला के एक लेकर के उसे लकड़ी का जहाज बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसे डग से तू उसे बनाना। जहाज की लंबी 3 हाथ और चौड़ाइयाँ 5 हाथ की और ऊंचाइयाँ 30 हाथ की है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ की ऊपर से इसी एक हाथ की ऊपर से छत बनाना और जहाज की एक द्वार रखना और जहाज में पहले द्वार में तीसरी खिड़की बनाना। अर्थात है कि नूह से जब परमेश्वर ने जहाज बनवाने को बोला, तो पर नूह ने परमेश्वर के अनुसार से वैसा ही जहाज बनाया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, सुन, मैं आप ही पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है और आकाश के नीचे सबको नाश करने पर हूँ, जो पृथ्वी पर से ही मर जाए। ईश्वर ने नूह से कहकर कहा, तू जहाज बना ले कि मैं सब प्राणियों को नाश करने पर हूँ। आकाश के पक्षियाँ और नीचे जो मनुष्य हैं, जो पृथ्वी पर जो भी हैं, वो सब नाश कर डालूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तेरे संग मैं वाचा बांधूंगा, इसीलिए तू अपने पुत्र और स्त्रियां और बहुत समस्तों के जहाज में प्रवेश करना। और अर्थात परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा, इसलिए तू अपने पुत्र और स्त्रियों के साथ जहाज में प्रवेश कर लेना। कि परमेश्वर का वचन कहता है, सब जीवित प्राणियों में से तू एक जाति के 2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में जाकर लिया कर अपने जीवित रखना। अर्थात है परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी के साथ जहाज में जाना और एक जाति के 2 अर्थात नर और मादा लिया करके जहाज में रखना। ये परमेश्वर का वचन कहता है, एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशुओं और एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं से 2 तेरे पास आएंगे, तो उसे जीवित रखना। अर्थात परमेश्वर ने कहा कि एक जाति के 2 मैं तेरे पास करके भेजूंगा और उसे तू अपने साथ ले जाना, उसे जीवित रखना। ये परमेश्वर का वचन कहता है, भांति भांति के पदार्थ जो खाए जाते हैं उसके तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना, जो तेरे लिए और से भोजन के लिए होगा। अर्थात परमेश्वर ने कहा, भांति भांति की चीज़ जो खाए जाते हैं, पदार्थ जो अर्थात जो गाय भैंस जो पशु पक्षी खाते हैं, उसे तो इकट्ठा रखना और जहाज में जाकर अपने पास इकट्ठा करना। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर किसी आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अर्थात परमेश्वर ने नूह से कहा था कि जो चीज़ इकट्ठा करने के, नूह ने वैसा ही किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया था।